महाभारत के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो जहन में आता है वो भयंकर युद्ध जो 18 दिनों तक चला। लेकिन क्या वो लड़ाई सिर्फ तलवारों और भालों से लड़ी गई थी? नहीं, असल में उस युद्ध के पीछे थे कुछ ऐसे दिव्य अस्त्र जो सीधे सीधे ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़े हुए थे। हम सब ने ब्रह्मास्त्र के बारे में सुना है, पाशुपतास्त्र के बारे में भी सुना है, लेकिन एक अस्त्र ऐसा था जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े योद्धाओं के हाथ कांप जाते थे। कहते हैं देवता भी सांसें थाम लेते थे और खुद काल भी एक कदम पीछे हट जाता था। वो अस्त्र था नारायणास्त्र। देखिए, ये कोई मामूली हथियार नहीं था, ये तो स्वयं भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप था। एक ऐसा अस्त्र जिसे विनाश के लिए नहीं बल्कि समर्पण की परीक्षा लेने के लिए बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि ये अस्त्र भगवान विष्णु के हृदय से निकली एक ज्योति से बना था। तो जाहिर है इसका मकसद सिर्फ मारकाट करना नहीं था, बल्कि ये सामने वाले के चरित्र को, उसके किरदार को परखता था। ये विनाश की नहीं बल्कि भक्ति की परीक्षा थी। मतलब साफ था, जो भी इसके सामने आता उसे अपनी ताकत के घमंड को छोड़ना ही पड़ता। अब इस अस्त्र की जो सबसे हैरतअंगेज बात थी ना, वो था इसके काम करने का तरीका। ये बिल्कुल एक पहेली जैसा था जिसका जवाब जोर जबरदस्ती में नहीं बल्कि विनम्रता में छुपा हुआ था। तो इसका सबसे बड़ा रहस्य क्या था? बहुत सीधा साधा। अगर कोई भी इससे लड़ने की कोशिश करता, इसे रोकने की कोशिश करता, तो इसकी ताकत हजारों लाखों गुना बढ़ जाती और वो उसे भस्म कर देता। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई अपने हथियार नीचे फेंककर, हाथ जोड़कर इसके आगे सिर झुका दे, तो ये अस्त्र उसी पल शांत हो जाता था। मतलब शरणागति ही इसका एकमात्र तोड़ थी। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। जब ये अस्त्र चलता था तो पूरा आसमान एक सुनहरी रोशनी से जगमगा उठता था। लाखों दिव्य बाणों की बारिश होती थी और ये बाण सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि आत्मा तक को चोट पहुंचाने की ताकत रखते थे। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ उन्हें ही निशाना बनाता था जो अहंकार में आकर इसका सामना करने की कोशिश करते थे। तो चलिए अब सीधे चलते हैं कुरुक्षेत्र के उस मैदान में जहां इतिहास में सिर्फ एक बार इस महाविनाशकारी अस्त्र को चलाया गया। ये वाकया युद्ध के 14वें दिन की रात का है। अपने पिता द्रोणाचार्य की छल से हुई मृत्यु के बाद अश्वत्थामा गम और गुस्से की आग में जल रहा था। उसका चेहरा लाल था, आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, बदला। और इसी गुस्से ने, इसी प्रतिशोध की आग ने उसे नारायणास्त्र चलाने पर मजबूर कर दिया। और जैसे ही अश्वत्थामा ने अस्त्र का आह्वान किया, पांडवों की सेना में हाहाकार मच गया। आसमान से लाखों दिव्य बाण एक तूफान की तरह बरसने लगे। योद्धाओं के रथ टूट रहे थे, उनके हथियार बेकार हो चुके थे और बड़े बड़े महारथी भी डर से कांप रहे थे। इस पूरी तबाही और खौफ के बीच सिर्फ एक इंसान शांत था, श्री कृष्ण। उन्होंने मुस्कुराते हुए पांडव सेना की तरफ देखा और कहा, इस अस्त्र का कोई तोड़ नहीं है। इससे बचने का बस एक ही रास्ता है। अपने हथियार नीचे रख दो और नारायण के सामने समर्पण कर दो। लेकिन पांडवों में एक योद्धा ऐसा भी था जिसके लिए झुकना शायद मौत से भी ज्यादा मुश्किल था, भीम। अपने बल के घमंड में चूर भीम ने अपनी गदा उठाई और अस्त्र का सामना करने का फैसला किया। पर उसका हर वार अस्त्र को और भी ज्यादा ताकतवर बना रहा था। जल्द ही नारायणास्त्र की पूरी शक्ति सिर्फ भीम पर केंद्रित हो गई। आखिर में कृष्ण के समझाने पर भीम को अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी अपने अहंकार को छोड़ना पड़ा और जैसे ही वो झुके, अस्त्र तुरंत शांत हो गया। ये इस अस्त्र की शक्ति का सबसे बड़ा सबूत था। ये घटना सिर्फ एक युद्ध के मैदान की कहानी नहीं है, ये हमें एक बहुत गहरा आध्यात्मिक सबक भी सिखाती है। एक ऐसा पाठ जो आज भी उतना ही जरूरी है। पता है, नारायणास्त्र का जिक्र रामायण में भी मिलता है। ये अस्त्र भगवान राम के पास भी था, लेकिन उन्होंने इसका इस्तेमाल कभी नहीं किया। क्यों? क्योंकि राम का युद्ध धर्म और न्याय के लिए था, किसी से व्यक्तिगत बदला लेने के लिए नहीं। जबकि अश्वत्थामा का गुस्सा वो पूरी तरह से व्यक्तिगत था। और शायद यही फर्क एक योग्य और एक अयोग्य योद्धा को तय करता है। तो आखिर में नारायणास्त्र की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। ये हमें सिखाती है कि असली ताकत गुस्से, घमंड या हिंसा में नहीं बल्कि धर्म, भक्ति और समर्पण में है।
जब कोई अपने अहंकार का रास्ता छोड़ देता है तो उसकी विनम्रता ही उसकी सबसे बड़ी ढाल बन जाती है, क्योंकि इस दिव्य परीक्षा का नियम सीधा था, जो झुकेगा वही बचेगा।